हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो दिन है बुधवार का और टाइम हो गया है दोपहर के 1:45 का टाइम है और ट्रेन का भी टाइम रह रहा है, 5-10 मिनट रह रही है अभी आनी। तो मैं मम्मी को छोड़ने जा रही स्टेशन पे और खुशी साथ साथ में। तो यहाँ पे मम्मी मेरे को बता रही है किसके पैसे आ गए हैं, किसके नहीं आए हैं, क्या कुछ हिसाब है पैसों का। क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, मैं कहीं और गई हुई थी, तो मैंने मम्मी को रास्ते से ही लिया है, अभी यहीं से ही। क्योंकि मम्मी का चक्की का हिसाब अपना अलग है भाई, जैसे किसको मुझे नहीं पता होता किसके पैसे हैं किसके नहीं हैं। तो यही मेरे को सब बता रही थी। तो वही स्टेशन हमारा आ गया है, तो अब मैं मम्मी को छोड़ देती हूँ स्टेशन पे। तो दिक्कत भी है कुछ ना पता नहीं है। आ जाओ। 7 बजे के बाद आप फ्री हो। अभी ट्रेन आई ना है, हैं? अभी ना आई है। तो जी यहाँ पे आके मम्मी ने बोला कि इधर से ही चल, क्योंकि मेरे से इतना ऊंचा जीना चढ़ के नहीं चला जाएगा। तो भी ट्रेन का टाइम था नहीं, अभी थोड़ा था टाइम, और अभी रेड बत्ती भी हो रखी थी। तो इसलिए हमने सोचा कि यहीं से पार करके चले जाते हैं, क्योंकि मम्मी से चला नहीं जाता ना, ज़्यादा जिन्नों में से चढ़ा नहीं जाता। तो मैं जल्दी से जाके मैंने मम्मी का बैग रख दिया ताकि मैं आगे जाके ऊपर चढ़ जाऊँ और फिर मम्मी का हाथ पकड़ के मैं मम्मी को वहाँ पे चढ़ा दूँ। इसलिए मैं सबसे आगे गई थी, वो क्योंकि रेड बत्ती भी हो रखी थी इसलिए। नहीं तो हम ऊपर से ही जाते, अगर मैं होती तो ऊपर से चली जाती। तो भाई मैं मम्मी को छोड़ के आ गई हूँ और टाइम हो गया है 2:30 बज गए हैं पूरे। तो अब पहले अपने लिए थोड़ी चाय बना लेती हूँ और बाहर तो बहुत ठंडी हवा चली, गेट भी नहीं खोल सकते। तो भी अपनी चाय बना लेती हूँ। फिर से स्वेटर यानी कि हाफ स्वेटर, बाजू की स्वेटर डाल ली है। ठंड हो गई बहुत ज़्यादा हटके, क्योंकि चारों ओर ओले गिरे ना, उसकी वजह से फिर ठंड हो गई है। रसोई मेरी पूरी बिखरी पड़ी है। तो देखिए पूरे बर्तन पड़े हैं, तो अभी नहीं समेटूंगी, पहले चाय बना के पीती हूँ और फिर थोड़ा सा सिलाई का काम करूँगी। पड़ा एक सूट कटा हुआ, उसको सिलूँगी। और अभी खुशी गई अपना एग्ज़ाम देने, शाम को होते उसके, वासु के मॉर्निंग में, उसके शाम को। तो वही मम्मी गई है शादी में, अपनी बहन के यहाँ गई है मम्मी छोटी वाली है, उसकी लड़की की यानी कि लड़की की शादी है। तो मम्मी गई है वहाँ पे। तो मैं अकेली चाय पीने वाली हूँ और कोई चाय पीने वाला है ही नहीं यहाँ पे। तो अपने लिए बनाते हैं चाय। और भाई ये बगैर बुलाए मेहमान सर में आ गया सींग एक मेरे, पता नहीं क्यों मेरा मत्था ही क्यों इसने पकड़ रखा है। मेरे सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है ना, तो उसकी वजह से मेरे सर में इसे झड़ता है यहाँ पे, और यहीं पे ही मेरी फुंसियाँ बन जाती हैं, दाने से हो जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं चाय। फोन को रख देते हैं यहाँ पे।
तो जी अब ये क्लिप है मेरी रात की, तो 8 बज गए हैं लगभग, और इधर मैंने चक्की चला रखी है क्योंकि मम्मी का काम है जो चक्की वाला वो मुझे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चक्की चलाई हुई थी, तो यहाँ पे इसके पापा मेथी लेके आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चक्की तो बीच बीच में चलती भाई संभालते भी रहेंगे, खुशी भी है साथ में, तो मैं बैठ के मेथी छाट रही थी यहाँ पे। और मेथी हमारे घर में अब फिलहाल के टाइम बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रखी, तो मैं एकदम सोचती हूँ आलू मेथी सूखी सूखी सब्जी बनाने की मेरे मन में है। तो यहाँ पे खुशी गई अब चक्की वाले में, तो वही जैसे आटा झड़काएगी यहाँ पे, ताकि नहीं तो चक्की रुक जाएगी, अंदर आटा रह गया तो ये मम्मी का काम 30-35 साल पुराना काम है मम्मी का ये, और बोलती है मैं छोड़ दूंगा, मेरे से होता भी नहीं है। तो देखते हैं भाई, अभी चक्की का पक्का नहीं है कब तक चलेगी हमारी। इससे डेली का खर्चा होता है जो घर का, वो निकल जाता है हमारा, दूध का सब्जी का सारा मम्मी बैठे बैठे अपना करती रहती है। तो यही थोड़ा सा वो है, नहीं तो मम्मी बोलती रहती छोड़ दूंगी, अब मेरे से नहीं होता। तो वही बस ज़बरदस्ती इसलिए करी हुई है ताकि भाई हाथ पैर चलते रहे, नहीं तो मम्मी करके खुश नहीं है, अब नहीं हाथ पैर चलते। कभी कभार मैं भाई जैसे मम्मी नहीं होती तो मैं तब चलाती हूँ, मम्मी अपने आप ही संभाल लेती है, मैं घर का काम करती रहती हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरी मेथी छुट चुकी हैं, 2 जूटियाँ थी यहाँ पे, और फिर मैं चक्की को बंद कर दूँगी क्योंकि आटा पीसने वाला है। और फिर मेरे को बनाना है वही जैसे दाल बनती है, इस टाइम दाल तो हमने भिगो रखी है, तो वो मेरे को उबालनी है और दूध गर्म करना है। तो यहाँ पे वासु आराम से लेटा हुआ है, खुशी क्लिप निकालती रहती है कहीं कहीं, किसको तो जरूर लेती है वासु को, तो कहीं भी कुछ उल्ट पटांग इसकी हरकतें रहती हैं। तो इस चक्कर में तो देखिए इतनी अच्छी मेथी, इस टाइम पे मेथी बहुत अच्छी आई हुई है। जो प्योर जैसे पूरा सर्दी होती है उस टाइम में मेथी अच्छी नहीं आती, जब ऑफ होने वाली होती है सर्दी तब मेथी खूब अच्छी आती है। तो जी चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मेरी राम राम सारा ना।